बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज से टेस्ट मैच शुरू होना था पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहले ये टेस्ट मैच कराची में होना था, लेकिन चूंकि नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ का आगाज़ हो चुका है तो इसलिए इस टेस्ट मैच को रावलपिंडी शिफ्ट किया गया। लेकिन आज पूरे का पूरा दिन जो है बारिश की नज़र हो गया। कल भी दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी और आज भी बारिश की वजह से पूरे दिन का खेल मनसूख कर दिया गया। तो अब गोया 4 दिन इस टेस्ट मैच में बाकी हैं। ये टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए एक बड़ा तारीखी होगा। अगर बांग्लादेश ये सीरीज़ जीतना चाहता है तो उस सूरत में ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने की सूरत में भी बांग्लादेश की टीम पहली मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज़ जीतेगी। और अगर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाता है तो टेस्ट मैच जीत कर अपने आंसू पोंछने में कामयाब होगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उसे 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो मुतअद्दिद बार सेलेक्टर रहे और बाद में चीफ सेलेक्टर भी रहे। और इकबाल कासिम का वसी तजुर्बा है सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्पिनर को एक ही स्पिनर को शामिल किया गया, वरना एक ज़माना था जब पाकिस्तान का स्पिन ट्रायो जो था वो इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर मरहूम और तौसीफ अहमद पर मुश्तमिल था और उन्होंने बड़ी फतूहात पाकिस्तान के लिए अपने दामन में समेटी। लेकिन यहाँ पर पहले टेस्ट मैच में अबरार अहमद को खिलाया नहीं। लोग कहते हैं कि अबरार अहमद अब क्रिकेटर कम सयाह ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो हर मुल्क का दौरा करते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। लेकिन बहरहाल अब उनको इस मैच में मौका दिया गया था 12 रुकनी स्क्वाड में। तो अभी तो टेस्ट शुरू नहीं हुआ, कल पता चलेगा, डेफिनेटली वो टेस्ट मैच खेलेंगे। हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, आपने बांग्लादेश की टीम को माजी में देखा है, लेकिन इस टीम को आप कैसे देखते हैं? 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, शकीबुल हसन और ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज। पहली इनिंग में दोनों ने 1-1 विकेट ली जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी। दूसरी इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली, यानी कि 9 विकेटें उन्होंने, 16 में से 9 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली और आपकी स्पिन बॉलिंग थी नहीं। साइम अयूब ने 1 विकेट ली। कैसे देखते हैं, कॉम्बिनेशन दुरुस्त नजर आया आपको रावलपिंडी में? देखिए, बांग्लादेश की टीम ने की जो प्लानिंग थी वो 5 रोज़ा मैच की थी और 1 रोज़ा मैच की नहीं थी। उन्होंने चौथे 5वें दिन उनको पता था कि विकेट जो है वो टर्न लेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने फोल्ड में 2 स्पिनर्स भी रखे थे। और शकीब जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर है, 237 विकेटें थी इस टेस्ट मैच से पहले उसकी। बिल्कुल। और मेहदी के आपने बॉलिंग देखी, वो भी आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है। तो क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने जो प्लान किया था उसके मुताबिक एग्जीक्यूट किया और वैसे ही पाकिस्तानी खेले जैसे वो खिलाना चाहते थे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है। और आपके जो टेस्ट मैच के लिए है, अभी भी मैं ये समझता हूँ, देखिए कल तक बात और थी, अब सिचुएशन 4 रोज़ा हो गया, अब ये 4 रोज़ा होगा। अब यू नीड अनदर स्पिनर। आपको जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है हमारा नुमान अली, उसको रखा ही नहीं इन्होंने, रखा ही नहीं। हालांकि उसको साथ रखते, कम से कम स्क्वाड में रखते। देखिए अब कल सिचुएशन हो गई है, तो 2 स्पिनर के साथ आप भी जाए और फास्ट बॉलर की कॉम्बिनेशन बनाए और अटैक करके खेले पूरा, क्योंकि अब आपको तो डू एंड डाई करना है ना। आप सीरीज बराबर करनी है जी, सीरीज बराबर करनी है, तो आपको अटैकिंग होने और बॉलर ही जिताएंगे मैच, आपको बैट्समैन नहीं जिता सकते। तो इसलिए लाजमी था कि आप इसको रिव्यू करें और अभी भी चांस है, कल तक अगर परसों तक कोई बात बनती है तो ये विकेट जो है वो अब डैम्प हो गई है। नीचे से चाहे कितना भी आपने कवर किया हो, लेकिन जो पानी की सराहियत है वो नीचे तो जमीन में तो जाता ही है। तो ये तीसरे चौथे दिन ब्रेक लेगी, टर्न लेगी, डेफिनेटली होगा। और ग्राउंड भी हैवी है, शॉट्स भी लगने मुश्किल है, बाउंड्री भी लगनी मुश्किल है। तो इसलिए ये मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि पाकिस्तान को लेवल करना है सीरीज। एग्जैक्टली। लेकिन इकबाल भाई, उन्होंने देखे किस तरीके से उनका एक फास्ट बॉलर आपने देखा, नाहिद राना, बड़ा नातजुर्बाकार है, 146.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बॉलिंग की। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड बिल्कुल नजर नहीं आई, और फिर उसके अलावा मोहम्मद अली और फिर खुर्रम शहजाद इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। यही वजह है कि उन्होंने 565 रन बना डाले। आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि जितने चारों फास्ट बॉलर हैं, आप उनकी स्पीड देखें 135 से नीचे ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना।
अब वो इस स्पीड पे तो आप किसी को नहीं गिरा सकते ना। तो ना ही बॉल ने इतना ज़्यादा स्विंग लिया या सीम किया, हमें जो नज़र नहीं आया। फिर अगर फिटनेस भी मुझे लगता है कि इन लोगों की जो है भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एकदम ये ग्राफ इन फास्ट बॉलरों का नीचे आया है। 8 महीने के बाद हम कोई टेस्ट मैच खेल रहे एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये या तो ज्यादा रिलैक्स हो गए या ये फिट नहीं है, टीम को हल्का ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। हल्का लेते हैं, लेकिन अब इनकी तबीयत सही हो गई है, मेरा ख्याल है इनको बड़े विनम के साथ जाना पड़ेगा। इकबाल कासिम तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। और इस वक्त रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्फिकार बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? इकबाल भाई उनसे फिर बाद में बात करेंगे, शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब आपने कहा कि अब लेकिन 12 तो अनाउंस कर दिए, तो तब्दीली तो हो सकती है ना इकबाल भाई? अभी क्योंकि टॉस तो नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं है। हाँ। आप तो एनी टाइम किसी भी चाहे तब्दीली कर सकते हैं। और अभी ना टॉस हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कोई किसी किस्म की, तो अभी चांस है। मगर ये है कि अब उनकी प्लानिंग क्या है। देखिए बात यह है कि हमारे और आपके कहने से तो कुछ नहीं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं सही, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है वो तो कोचेज और कैप्टन ने डिसाइड करना है। और तो मैं समझता हूं कि अभी तक कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया कोच के दरमियान और कैप्टन के दरमियान, वरना ये 487 पे ये डिक्लेयर बनता नहीं था, नहीं बनता किसी भी सूरत में। अगर शान मसूद को गाइडेंस की जरूरत थी तो कोच को चाहिए था कि बताना चाहिए था कि भाई इतने रन पे आप करने क्या जा रहे हो, 5 दिन का मैच है, आप इतनी जल्दी, और अभी विकेटें भी हैं, दूसरे दिन ही आपने जो है वो आप तो मैक्सिमम 600, 650, 500, 550 रन करो ताकि वो अंडर प्रेशर आए। दो मरतबा खिलाओ, और आप जैसी बॉलिंग आपने ली है, 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, तो उसका पूरा फायदा तो उठाना चाहिए। सही। लेकिन इकबाल भाई एक और चीज कि आपकी बैटिंग भी तो नाकाम हो रही ना। बाबर आजम को इन्होंने, पाकिस्तान का सुपरस्टार तो है नो डाउट उसकी परफॉर्मेंसेस, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से उसने टेस्ट मैच में कोई निस्फ सेंचुरी नहीं बनाई। 284 रन हैं 14 टेस्ट इनिंग्स में दिसंबर 2022 के बाद से, जब कराची में उसने 161 रन किए थे। तो वो भी तो अब वहां ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ, यहां फेल हुआ, उसका एक फेल होना भी एक फैक्टर है पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान के लिए वो नंबर 1 प्लेयर है जी। अब जाहिर सब उसको फॉलो करते हैं, और अगर ये कहीं फ्लॉप हो जाए तो वो टीम का मोराल भी डाउन हो जाता है। और यही हुआ, देखा यही हो रहा है। इनिंग में वो 0 पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग पहली गेंद पे कैच छूट गया उसका, वरना तो बहुत मुश्किल होती। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें जुल्फिकार बेग ने ज्वाइन किया है, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। इनसे पूछते हैं रावलपिंडी की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज स्लो आ रही है, जरा तेज कीजिएगा आवाज इनकी। ऐसा है कि मौसम की जो तेवर काफी बिगड़ चुके थे। इब्तदाई ओवर रोज का जो खेल आज जो होना था वो गीली आउटफील्ड की वजह से नहीं हो सका। अच्छा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, इसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। वो ये है कि 2 पेडेस्ट्रियल फैन मंगाए गए थे अच्छा कल, जो कि आउटफील्ड पवेलियन एंड और मीडिया एंड की तरफ लगाए गए थे, पिचेस के ऊपर, विकेट के ऊपर। अच्छा। ताकि विकेट आपकी ड्राई हो जाए। शुक्र है हाथ में पंखा लेके नहीं झल रहे थे, ये तो खाली पेडिस्टल फैन ही मंगवाए थे। कोशिश इनकी शायद ये हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं सबको 500-600 जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको एक पंखे दे दिए जाए प्लास्टिक के, तो ताकि वो खराब भी ना हो, उनकी बीट्स भी ना टूटे, तो वो उसके जरिए विकेट खुश कर सकते हैं। एक तो वेन्यू का इंतखाब, प्रीवियस प्रोग्राम में भी बेग साहब आप पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का, जो क्रिकेट पे आप नजर रखते हैं, जो कासिम इकबाल साहब रखते हैं, वो शायद हम इतनी नजर नहीं रखते हैं। लेकिन अपने शहर के हवाले से बात ये करूंगा कि पाकिस्तान का जो किंडी का जो स्टेडियम है, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। अभी 12 अरब रुपया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लगा रही है पुराने स्टेडियम के ऊपर। सही। तो लाहौर का स्टेडियम देख रहे हैं, पिंडी का स्टेडियम देख रहे हैं, ये गुंजान आबादी के अंदर ये स्टेडियम वाक़ है, और बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर होता है, लोग बददुआएं। वही फैजाबाद के नजदीक है ना बेग साहब, फैजाबाद से बिल्कुल नजदीक है, और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, जो ट्रैफिक बंद हो जाता है सारा। लेकिन ये बताइए कल क्या इत्तला है, कल मौसम की क्या इत्तला है, कल हो जाएगा मैच? देखिए जी, जो फोरकास्ट के मुताबिक अगर चले, मेट ऑफिस से भी हमारी बात हुई है, उनकी मैनेजमेंट का भी कहना है कि जो रेन जो सिस्टम है उसके तहत तो जो गहरे बादल रात ही में ट्रैवल करते हैं यूजुअली, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी बारिश होगी।
कल भी लेकिन इसका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो फोरकास्ट है वो 11 साढ़े 11 बजे दिन तक ना बारिश की एक्सपेक्टेशन है। ठीक, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो पिच को मॉनिटर करने के लिए अंपायर आएंगे वो देखेंगे आउटफील्ड का बड़ा मसला है। सुपर सॉपर नहीं आया चलते चलते, बस ये बता दीजिए, सुपर सॉपर नहीं आया लाहौर से? नहीं, वो मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, लेकिन मैंने पंखे देखे हैं जिस पर हमने स्टोरी भी आज की है और पंखों को देख के काफी हैरान हुआ। चले, वो पंखे भी वो होंगे जो एनर्जी सेवर्स पंखे एक नए आ गए ना, तो वो बिजली कम खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार बेग साहब, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमें सूरत हाल बता रहे थे। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की जुल्फिकार बेग से, जो रोजनामा एक्सप्रेस के नुमाइंदे हैं पिंडी से, वो सूरत हाल बता रहे थे। इकबाल भाई, पाकिस्तानी टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, क्या रीज़न आप समझते हैं T20 क्रिकेट की वजह से? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मार्च 2021 के बाद से अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई, 3 टेस्ट 1-0 हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हारे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो सरफराज ने रन्स कर दिए, सऊद शकील ने, वो ड्रॉ हो गई सीरीज। अब बांग्लादेश से हार गए, तो होम ग्राउंड, होम क्राउड का कोई एडवांटेज हम नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन आपको पहले अपना पता होना चाहिए कि आप कौन सी एडवांटेज लेना चाहते हैं। बैटिंग का लेना चाहते हैं, बॉलिंग का लेना चाहते हैं, स्पिनर्स का लेना चाहते हैं, फास्ट बॉल का लेना चाहते हैं, तो वो तो उसी तरह से बनेगी ना। या आप अगर दोनों आपके पास अच्छे हैं तो आप एक नॉर्मल विकेट बनाएंगे और उससे मैच खेलेंगे और चांस ले लेंगे पूरा पूरा। मगर डरते हैं हम, शिकस्त से डरते भी हैं, शिकस्त से डरते भी हैं। फिर दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स है ना, नहीं रही वो उतनी अच्छी नहीं है अभी। दे आर लर्निंग, मेरे हिसाब से तो ये इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्ट मैच के अंदर आप देखिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। जैसे मुशफिकुर रहीम ने 190 आउट किए उसने। एग्जैक्टली वो अच्छा, फिर उसके अंदर जज्बा देखिए कि वो खेलता रहा, खिलाता भी रहा, ये थी। हमारे कितने ऐसे ओकेजन आए जबकि हमारे प्लेयर जो सेट प्लेयर होते थे वो बजाय कैरी ओवर करने के लिए वो खुद भी आउट हो जाते थे और प्लेयर भी नहीं आउट। अब आप देखिए रिजवान जिस तरह सेकंड इनिंग्स में आउट हुआ कि स्वीप करते हुए, और भी कई एग्जांपल है। सलमान अली आगा कैसे निकल के मारते हुए आउट हुए, जरूरत नहीं थी ना। अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हुआ, सलमान अली आगा तो स्लिप में हुए, अब्दुल्ला शफीक निकल के मार रहे थे। देखिए डेफिसिट में थे हम, पहले तो डेफिसिट उतारना है ना, वो कैसे उतरेगा? बाहर निकल के मारने से तो नहीं उतरेगा। आपको दिमाग का इस्तेमाल करें, आराम से डेफिसिट कम करें, उसके बाद खेलें अपनी गेम। क्या आपने भाई 100, 150, 200 ऊपर करके देने। लेकिन अब तो इकबाल भाई गैर मुल्की कोच भी दे दिया है इनको, अजहर महमूद भी दे दिया है, बहुत सारी चीजें मिल गई है, उसके बावजूद यह हाल है। नहीं तो कोच क्या करेगा? 22 गज में तो खेलने प्लेयर ने जाना है ना सर। वो तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर आप कह रहे हैं खत्म होती जा रही है। क्वालिटी डेफिनेटली डाउन है बिल्कुल डाउन। और स्पिन बॉलिंग के शोबे में आपकी विकेटें 171 टेस्ट विकेटें थी, हालांकि उस दौर में टेस्ट क्रिकेट कम होती, तो स्पिन बॉलिंग में क्या हो गया हमें? एक बार स्पिन बॉलिंग में यह है कि देखिए जो एक मिस्ट्री स्पिनर बनाया था आपने, उसको आपने बिल्कुल इब्ने बतूता बना दिया, खत्म कर दिया उसका, बिल्कुल वास्को डी गामा बना दिया उसे। वो उसका कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा था जब आउट कर रहा था वो। 6 मैचों में 38 विकेटें, 6 टेस्ट आउट करते करते आपने उसको साइड लाइन कर दिया। भाई देख, एक आदमी आउट कर रहा है, उसको चलने दो, या एक आदमी रन कर रहा है, उसको खेलने दो। ये ब्रेक कर देते हैं उसको, उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल गिरा देते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। और स्पिनर नहीं आ रहे। नुमान अली इतना अच्छा था लेफ्ट आर्म, उसको बिल्कुल ही भूल गए। और एक साजिद खान को उन्होंने ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया में, वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। तो आप समझते नहीं कि स्पिनर्स का प्रॉब्लम है हमें? डेफिनेटली स्पिनर आपके पास है ही नहीं, राइट आर्म लेग स्पिनर आपको ढूंढने से, यासिर शाह के जाने के बाद कोई नहीं मिला। जी हाँ बिल्कुल। अभी अब देखिए आपके पास 8-10 से टेस्ट मैच होने हैं आपके, 8-10 अभी टेस्ट मैच आने हैं इसी साल, 9 टेस्ट मैच हमें मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें क्या है आपके पास प्लानिंग में? आपके पास ना स्पिनर है, ना आपके पास फास्ट बॉलिंग की एक लाइन होनी चाहिए। ये अनफिट प्लेयर्स हैं, अगर ये 4-5 लड़के अनफिट हो गए तो फिर कौन से फास्ट बॉलर है जो आपको बैकअप में क्या है? तो अब ये कहते हैं कि साहब ये जो अब टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें जो लड़के निकलेंगे उनको देखेंगे। लेकिन इकबाल भाई ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है जी। हमारी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होगी, तो आप समझते नहीं कि अगर 4 डे कोई होता तो ज्यादा लड़के उसमें निकल के आते? होना तो यही चाहिए था कि पहले 4 डे आप करा लेते, ताकि कुछ लड़के अच्छे होते तो आप इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट मैच के लिए। अब ये इन थिंक टैंक का काम है ना, ये सब चीजें जो है एडवाइजर जो होते हैं
चेयरमैन साहब के पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि वो बैठ के ये मैच के कौन सा पहले होना चाहिए कौन सा बाद, ये वो थिंक टैंक है जिसका काम है कि ये पहले करे। उन्होंने वकार यूनुस को रखा था, वो भी भाग गए कि उनके पीसीबी में जो मौजूद माफिया है जो है उससे उनके इख्तिलाफात हो गए। तो वो मुश्किल ही है ना, अगर वो कोई काम करना चाहते होंगे तो हो सकता है उनको पसंद नहीं आता होगा। अभी नए थे, हालांकि 10 दिन में क्या उन्होंने 3 हफ्ते उन्होंने बैठ के चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 हफ्ते के बाद वो ऑफिस भी जाना शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ अब? लेकिन इकबाल भाई, अब जो इन्होंने मेंटोर रखे हैं 5, हर मेंटोर को एक सीजन के 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अब ये मेंटोर चाहे शोएब मलिक हो, मिसबाह उल हक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिसबाह उल हक हो, सरफराज अहमद अभी खेल रहे हैं, उनके अलावा सकलैन मुश्ताक जो है वो मुल्क से बाहर हैं, और वकार यूनुस खुद भी मेंटोर बन गए। तो आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर पाएंगे? वकार यूनुस भी कोच रह चुके हैं, सकलैन मुश्ताक भी कोच रह चुके हैं, मिसबाह उल हक भी कोच रह चुके हैं। तो वो पाकिस्तान से थे ना, तो अब तनज़्ज़ुली हुई है, फर्स्ट क्लास में चले गए तो फिर इसके बाद क्लब में चले जाएंगे। हाँ, तो वो इतने पैसे मिलेंगे, इनको सोचना चाहिए ना, फिर वापस से प्रमोशन हो जाएगी। ऊपर तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, म्यूजिकल चेयर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, क्योंकि हमें फुटबॉल पे भी एक चंग करना है, आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में गरीबों के खेल फुटबॉल को किसकी नजर लग गई। हारून मलिक साहब तकरीबन $8,000 महाना ले रहे हैं, लेकिन फुटबॉल कहां चला गया, इस पे बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट पे तो हमने बात की, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। इस आखिरी चंक में सितंबर 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने बनाई हुई है, और उसके बाद से अब 5 साल का अरसा होने को आ रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी हाल ही में जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कई ओहदेदारान पर पाबंदी आयद कर दी है। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो रोजना डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर उमैद वसीम, जो वर्ल्ड कप फुटबॉल भी कवर चुके हैं, फुटबॉल पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको फुटबॉल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और तमाम तर नजरें अब हुकूमत पर मरकूज हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डेली डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद। अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है उमैद के 2 दिन पहले पाबंदी लगा दी तमाम ओहदेदारान पर, चाहे चारों सूबों के, और क्या इलेक्शन कराना नहीं चाह रहे या अपने मनपसंद लोगों को लाना चाह रहे? हारून मलिक, आपने तो इतनी दफा लिखा, बोला भी, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। हाँ इकबाल भाई, मेरे लिए देखें, ये जो बैन की टाइमिंग है ना, ये बड़ी क्वेश्चनेबल है। इसमें काफी सारे वो लोग हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन जीत के आए, उस वक्त आपने उनको एलिजिबल करार दे दिया। आपने उस वक्त भी एलिजिबिलिटी चेक किए PFF-NC ने, लेकिन उनको एलिजिबल करार दे दिया और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन जीत लिए। जिन जिन लोगों में, इनमें 4 लोग तो ऐसे हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी प्रोविंशियल इलेक्शन जीतने के 90% चांसेस थे कि वो अपने प्रोविंस से जीत कर आते PFF कांग्रेस में। सही है। अब सिंध में नासिर करीम बलोच, उन्होंने जिस दिन अपनी स्ट्रेंथ शो करी, उसके अगले दिन उनको PFF-NC से लेटर आ गया कि जी आप इस केस में मुलव्विस हैं और आपने भी पैरेलल फेडरेशन बनाई। फिर जाहिर शाह KPK में हाजी खलील साहब को 5 साल का बैन कर दिया है, बलोचिस्तान में जी। और फिर राना अशरफ साहब पंजाब में। देखिए, दूसरा जो है ना सवालिया निशान ये है कि जो 2018 का इलेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तो NC लगी ही नहीं थी। अशफाक शाह ग्रुप जो जिसमें कामयाब हुआ था। जी 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 बिल्कुल, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। उस वक्त के जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे मखदूम फैसल साले हयात साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इलेक्शन अनाउंस करने का वेलकम किया था कि जी हम तो चाह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का दोनों पार्टीज ने कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की इलेक्शन की। अच्छा, लेकिन कथा कलामी होती है। मेरे पास वक्त कम है, ये बताइए कि बाद लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के ये किया गया है कि लोग अदालतों से रुजू करें और हारून मलिक को मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। इकबाल भाई, मैं नहीं समझता कि अब एक्सटेंशन मिलेगी। सही, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये इलेक्शन डिले होने की एक साजिश हो सकती है। आप जिस तरह मतलब लोग कोर्ट्स में जाएंगे, स्टे ऑर्डर दोगे, इलेक्शन डिले होगा और
पॉसिबली फीफा फिर बैन लगा सकती है पाकिस्तान पे। तो इनके मंजूर नजर अदील रिस्की वो लड़के इलेक्शन के नहीं? अदील रिस्की साहब का तो वोट उनका सिक्योर हो गया है ना, विमेंस चैंपियनशिप जितवा दी है उनको। तो ये सारे गिमिक्स किए जा रहे हैं। उमैद, आप इतने अरसे से फुटबॉल कवर कर रहे हैं तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कितने वुज़रा आए, फहमीदा मिर्जा आई, एहसानुर रहमान मजारी आए, कोशिश की, फिर कुछ अरसे के लिए एहसन इकबाल, फिर राना सनाउल्लाह, कोई नहीं देख रहा इस जानिब। देखिए, आईपीसी मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कल तो एक नोटिस इशू किया है कि जी हमने नोटिस दिया है ये जो बैन हुए हैं इसका। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना चाहिए कि ये किस तरह बैन कर रही है, ये कौन सी डिसिप्लिनरी कमेटी है, इस डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या रोल है। मतलब हम तो जानते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी कब अपॉइंट हुई। ठीक, मतलब उम्मीद इनकी नीयत खराब है। मैं आपको पूरे शो में मधु करूंगा, इस मर्तबा आपको जरूर मधु करूंगा और आपसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमैद वसीम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोजनामा डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, हमें बता रहे थे फुटबॉल पे एक और प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।